श्रीमद् भगवत गीता का सार जो की तृतीय अध्याय में बतलाया गया है। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय में 18 बातें अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं और इन 18 बातों में से अगर एक भी बात व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले, धारण कर ले, तो जीवन की जितनी आदि व्याधि व्याधियां हैं वो सब के सब दूर हो जाएंगे। तो आइए उन 18 बातों का हम श्रवण करें जो संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का सार है। पहला, आनंद आपके भीतर ही है, लेकिन हम उस आनंद को बाहरी सुखों में, स्त्री में, घर में ढूंढ रहे हैं। वो आनंद आपके भीतर ही है। दूसरी बात, भगवान का बंधन शरीर से नहीं मन से करो। मन से किया गया बंधन ही भगवान को प्रेम बंधन में बांध सकता है। और तीसरी बात, वासना ही पुनर्जन्म का कारण बनती है। चौथी बात, इंद्रियों के अधीन होने से ही मनुष्य के जीवन में विकार आता है। जो इंद्रियों का गुलाम बनता है, विकार उसके ही जीवन में आता है। पांचवी बात, संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा। ये 4 बातें बिना सत्संग के नहीं आती। और छठी बात, वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है हमें हृदय के परिवर्तन की। शरीर को ओढ़ने के लिए, शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है हृदय के परिवर्तन की। 7वीं बात, जवानी में जिसने जितने ज्यादा पाप किए होंगे, बुढ़ापे में उसे उतनी ही ज्यादा नींद नहीं आएगी। 8वीं बात, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है, धन दिया है, संपदा दिया है, तो कम से कम उसके अपने यहाँ एक गाय अवश्य रखनी चाहिए। उसे गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। जुआ, मदिरापान, पर स्त्री का संग, हिंसा, ये 4 स्थान कलयुग के हैं। यहाँ पर जब जब व्यक्ति जाएगा, जब जब व्यक्ति रहेगा, तो हमेशा टेंशन में रहेगा। कलयुग का नाम है टेंशन, कलयुग का नाम है स्ट्रेस। ये श्रीमद् भगवद गीता के सार की 9वीं बातें हैं। और 10वीं बातें हैं, अधिकारी शिष्य को अवश्य सद्गुरु मिलता है। 11वीं बात, मन को बार बार समझाओ कि मेरा कोई नहीं है। विचार करो, मेरा कोई नहीं है और हम परमात्मा के हैं। ना तो मेरा कोई है और ना हम किसी के हैं। और जो भी संबंध हमारा घर से, परिवार से, रिश्तों से, नातों से, जो भी संबंध है वो सब मात्र देह का है, देह तक ही सीमित है। और जैसे ही देह नष्ट हो जाता है, सारे के सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। और 12वीं बात, भोग में क्षणिक सुख है। भोग किसी भी प्रकार का हो, भोग का अर्थ ही है भोगना। जो भोग में लिप्त रहता है वही भोगता भी है।
तो भोग में जो सुख होता है वो क्षणिक सुख होता है, और त्याग में जो सुख होता है वो सुख नहीं, आनंद होता है। सेवायाम इति भजति, भजन का अर्थ है सेवायाम, और सेवा ही भज धातु से बना है। घर में परिवार की, द्वार की, बीवी की, बच्चों की, नातेदार की, रिश्तेदार की सेवा करके अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि ये मेरी सेवा हो गई, तो वास्तविक रूप से वो सेवा नहीं है। निष्काम भाव से आप ऐसे किसी की सेवा करो जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आप उसको जानते तक नहीं हो, ऐसी निष्काम भाव से की गई सेवा ही वास्तविक रूप से सेवा है। और सेवा में त्याग होना चाहिए। जिस सेवा में त्याग की भावना होगी वही सेवा हमें आनंद भी देगी, क्योंकि सेवा से अगर आपको खुद सुख मिलता है तो वास्तविक रूप से वो सेवा नहीं है। क्योंकि सेवा अपने अनुसार नहीं, सेवा सेव्य के अनुसार की जाती है। अपने अनुसार, अपने आनंद के लिए अगर आपने दूसरों की सेवा की तो वास्तविक रूप से वो सेवा नहीं है। और 13वीं बात कि सत्संग न तो तनबल से प्राप्त होता है, न तो धनबल से प्राप्त होता है, न आत्मबल से प्राप्त होता है। सत्संग कृपा का फल है। जब तक भगवत कृपा का बल आपके जीवन में नहीं आ जाएगा, तब तक आपको ये सत्संग भी प्राप्त नहीं होता है। सत्संग भी आपको ईश्वरीय कृपा से प्राप्त होता है। अभी आपने सुना कि संयम, सदाचार, प्रेम और सेवा ये हमको सत्संग से ही प्राप्त हो सकते हैं, और वो सत्संग हमको ईश्वरीय कृपा के बगैर नहीं प्राप्त हो सकता है। और ईश्वरीय कृपा आपको तब तक नहीं प्राप्त हो सकती जब तक आपके जीवन में किसी संत का पदार्पण नहीं होता है। ये बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक सत्संग से प्राप्त होता है, और वो सत्संग राम कृपा के बगैर नहीं प्राप्त हो सकता। और 14वीं बात, एक होता है लोभ, दूसरी होती है ममता। लोभ और ममता ये पाप के माता पिता है। पाप की माता का नाम क्या है? ममता। पाप के पिता का नाम क्या है? लोभ। लोभ और ममता से ही बध करके व्यक्ति पाप करता है। और 15वीं बात, घर में गृहिणी को तुलसी और माता पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कि गंगा तरंगरणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणम विष्णुवा पद्मनाभम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणं प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथं। माता पार्वती की पूजा और माता तुलसी की पूजा प्रत्येक स्त्री को करनी चाहिए। और 16वीं बात, मन और बुद्धि पर कभी विश्वास मत करना, ये हमेशा धोखा देने वाले हैं।
17वीं बात, पति पत्नी पवित्र जीवन बिताएं। और जिस गृहस्थ में पति और पत्नी पवित्र जीवन बिताते हैं, उसी घर में भगवान पुत्र बन करके प्रकट हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस घर में भगवान पुत्र बन करके प्रकट हो जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता के सार की 18वीं बातें, जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, कि इन 17 बातों को जो अपने जीवन में धारण करता है, भगवान इन सब कसौटियों पर कस करके, जांच करके, परख करके ही उस मनुष्य को अपनाते हैं, उसे अपना लेते हैं। हम भगवान को अपना लें, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। भले किसी कवि के भाव है कि तुम्हें अपना बना लूंगा, जो होगा देखा जाएगा, तो ठीक है, आप भगवान को अपना बना लो, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि आप भगवान को अपना बना लो। तो कोई आवश्यक नहीं है कि भगवान भी आपको अपना बना ले। अरे भाई, आप किसी को कितना भी अपना बनाओ, अगर वो आपको अपना नहीं बनाएगा तो क्या जबरदस्ती आप किसी को अपना बना लोगे? यही तो प्रेम की पराकाष्ठा है कि प्रेम की गति दोनों तरफ से होनी चाहिए, वरना एक तरफ का प्रेम वो खुद को ही जलाकर राख कर देता है। आप भगवान से प्रेम करो या न करो, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि परमात्मा भी तुमसे प्रेम करने लग जाए। और जब ये 17 बातें तुम्हारे जीवन में उतर जाएंगी, तो आपको भगवान को अपनाना नहीं पड़ेगा, भगवान खुद तुमको अपना लेंगे। आपको भगवान से प्रेम करना नहीं पड़ेगा, भगवान खुद तुमसे प्रेम करने लग जाएंगे। भगवान के पीछे पीछे तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा, भगवान खुद तुम्हारे पीछे पीछे भागने लग जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।